कहते हैं कि जब आपके मन में कुछ करने का जज्बा हो ना तो उम्र आड़े नहीं आती। ये मिसाल कायम की है हमारे आज के खास मेहमानों ने। सबसे पहले जॉस हिंदी के इस खास प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। आपको मेरी ओर से नमस्कार। सबसे पहले आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको चंडीगढ़ की रहने वाली 96 साल की हरभजन कौर जी के पास लिए चलूंगी, जिन्हें जाना जाता है ग्लोबल नानी के नाम से। जिस उम्र में बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है, वो जो शख्सियत है यानी कि हरभजन कौर, वो देश से आए, देश दुनिया से आए तमाम मिठाई और कहें नमकीन अचार के ऑर्डर्स को समय पर पूरा करने पर लगी रहती हैं। जानते हैं इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, और वो सिर्फ दिलचस्प कहानी नहीं है, वो एक इंस्पिरेशनल कहानी है जो ये प्रूव करती है कि जब आपके मन में कुछ करने का जज्बा हो, देन एज इज जस्ट अ नंबर। आप कभी भी कुछ भी शुरू कर सकते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको उनसे, चलिए मेरे साथ। कहते हैं कि किसी भी इंसान को खुश करने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। महिलाओं को अन्नपूर्णा कहा जाता है क्योंकि उनके हाथों से बने खाने में वो स्वाद होता है जो किसी के भी मन को खुश कर दे। अक्सर लोगों से कहते सुना है कि हमारी दादी, हमारी नानी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। आज बात ऐसी ग्लोबल नानी की जिसकी उम्र लगभग 96 साल है, और आज भी वो अपने हाथों से अचार, बर्फी बनाती हैं जो लोगों को खूब भाती है। ग्लोबल नानी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कुकिंग की शौकीन 96 साल की ग्लोबल नानी का नाम हरभजन कौर है, जिन्होंने अपनी कोशिश से लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि यदि इंसान में कुछ कर गुजरने की हिम्मत है तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे उम्र ही ज्यादा या कम क्यों ना हो। तो लोगों की प्रेरणा हरभजन कौर अपने द्वारा देखे गए प्रत्येक सपने को वास्तविकता में बदलते देख चुकी हैं और उसे जिया है, और इसीलिए लोग उन्हें ग्लोबल नानी कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, स्टार्टअप शब्द सुनते ही आपके मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि ये सिर्फ आजकल की यंग जनरेशन के लिए है, लेकिन आपने बहुत ही कम आसपास अपने देखा होगा जब कोई 90 साल की उम्र का कोई शख्स कुछ करने की चाहत रखता हो या फिर अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की चाहत रखता हो और उसे पूरा भी वो कर ले। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा। आज हम 96 साल के हरभजन कौर, जिनको देश ग्लोबल नानी के नाम से पुकारता है, आज उन्हीं की रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को कवर करने पहुंचे हैं। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम ਤੁਹਾਡਾ रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी ਵਿੱਚ। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा आप आए, मिले, बड़ी खुशी हुई, मौका मिला मिलन का, बड़ा अच्छा लगा। सेम हियर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पंजाबी में उन्हें विश करना ये बनता था क्योंकि मैं खुद एक पंजाबी हूँ, और हरभजन जी से बात करना मुझे भी अच्छा लगता अगर मैं पंजाबी में बात करती, लेकिन उसूल कुछ प्रोग्राम का ऐसा है कि मुझे हिंदी में इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है, तो इसलिए मेरा जो विश था उनके साथ पंजाबी में ही रहा। तो तफसील से उनके बारे में आज जानेंगे। उनकी इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को जब हम कवर करने आए हैं तो उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इस उम्र में सपने को देखना, उस अधूरे सपने को पूरा करना, इन सब की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। मैं आपको नानी जी कहकर ही बुलाऊंगी, जरूर, क्योंकि सभी आपको नानी जी, प्यारी नानी जी कह के बुलाते हैं, तो आपको भी वैसे ही बुलाऊंगी। थैंक यू बेटा।
आपको मीठा खाना बड़ा पसंद है ना? बहुत अच्छा। शुरू से शौक रहा। बिल्कुल बच्चे। और वो जो मीठे का जो स्वाद है, क्योंकि सपना जो था आपका वो मीठे के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो ये स्वाद की शुरुआत है आखिर हुई कहाँ से, ये जरा हमारे साथ भी शेयर करो। गल सुनो जी, बचपन तो ही साढ़े पिता जी जो चीज़ बनानी है बच्चों वास्ते जी। आप बनाते सन अच्छा तो ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਖਵਾਏ। अच्छा। अपने हथी बना के, बाजार की चीज़ कोई नहीं अजे तक आप बना के बच्चों सब मन खुश होंदा, बच्चे भी खुश, साडा मन भी खुश होंदा कि बच्चों ने अपने हथी चीज़ बना के दी है। जो हथ की चीज़ का मज़ा वो तुसी बाहर जो चीज़ मंगवा के नहीं मिलती। ठीक है तुसी दिल करदा बाजारों मंगा ना। एक बारी मैंने मेरा दिल करा पूड़े खान ते। अच्छा। ते मेरे फादर ने मेरे हाथ से देखी, वो बाजारी सी। अच्छा ओके ठीक है। मेरे हथों फड़ के देख के चुप के पर सट सुट देता। अच्छा। नहीं खान देता। अच्छा नहीं ठीक है। जो बनावा कर। हाँ। आप बनाते थे कढ़ाई एडी एडी वड्डी रखी बैठ सारी फैमिली ने, सारे आदत पै गई। वो जो वो बनाते बड़े बनाते सन वही असी सीखे। असी भी अगों अपने बच्चों यो आदत पाई। वो भी सब बच्चों अपने शौक न अजे तक जो उन्होंने पसंद जिस टाइप का भी गर्मियां सर्दियां मौसम दे ना जेड़ी चीज़ चंगी लगती वो बना। मैं अजे तक कोई ना कोई चीज़ बनाती। मैंने दिल करता मैं ये भी चीज़ सीखा, ये बना। सीखने का भी शौक है, वो शौक मेरा नहीं गया। बचपन तो शौक सी, जो कुछ रिश्तेदार खाया है कुछ उन ट्राई कर दे। अच्छा नानी जी, आप हमें ये बता रहे हो कि पिताजी घर में बनाया करते थे, बस उन्हें देख देख के ही मैंने सब कुछ सीखा है। मैं थोड़ा सा आपके बारे में, बचपन के बारे में जानना चाहूँगी। घर पे कौन कौन था, कितने भाई बहन थे आप? एक आप ही थे जिनको खाने का शौक था और फिर बनाने का भी शौक चढ़ा, या कोई और भी था घर पे? मेरे अच्छी 6 भैन। अच्छा। 2 भरा सारे तो छोटे से। ठीक है। 6 भैन से, मैं चौथे नंबर से। मेरे नाल 3 वड्डे सन। वड्डे भैन जी सारे तो साढ़े थोड़ी अच्छी छोटे सा उन्हों की शादी हुई, पर वो भी एवं जे लायक सन कि कोई कुछ अंदाजा नहीं। बहुत चीज़ा बहुत ठरमे वाली, बहुत प्यार वाले, जो चीज़ उन्होंने देख ली उन्हें बना ली। अच्छा। नेटिंग बड़ी करते सन। अच्छा। उन्होंने हाथों से बना के तुसी छोड़ना। मैं फादर की मासी को मंगवाती सी। अच्छा। तो वो उन्होंने भेज बना के हाथ धो के। अच्छा। कि मैली ना हो। हाँ। मैनू अजे भी याद है, पिंक तो वाइट रंग की 2 रंग की उन्होंने शॉल बना के उन्होंने उत्थे पहनी। ओके वाओ वाओ। उदों असी छोटे सन, पर उन्होंने जिला चीज़। फिर दूजियां भैनां जो सी मर्जी दी मालक। अच्छा। वो सैकंड नंबर से उन्होंने बड़े आराम की छत सराहने आसे पासे लगा के बैठ के हम बैठे पढ़ते सन। अच्छा। उन्होंने ये शौक से बहुत। ठीक है। तो उन्हें शौक से कि कोई चीज़ बनावा जाए। ओके। बनी हो तो ना कोई नहीं। हाँ। बनाने की हिम्मत नहीं। हाँ। उन्होंने जे कहना मां ने कहना कि तुसी कपड़े सीने सीख लो, लोड़ पैगी। कहती क्यों दर्जी मार के। अच्छा। अच्छा। उन्होंने सुभाव ही सी। अच्छा। वो फिर याद करते थे टाइम आया तो। हाँ। ते तीजे भैन जी वो मर्जी दी वांग। उन्हें सहेलियां नाल बैठ के गप्पा मारने का शौक। ठीक है। अभी मेरी बारी। हाँ।
मेरी बात मैनू शौक सी चीज़ां बनानियां ते खानियां ਤੇ ਖਵਾਉਣੀਆਂ खुआनियां ਹਾਂ पहले सारे नूं स्वाद दिखाना कि ठीक बनी है कि नहीं बनी फिर आप खाओ अच्छा ठीक है पहले टेस्ट करानी जे अच्छी लगी है तो ठीक है नहीं तो दोबारा बना मैं एक बार नहीं बनाऊंगी 2 बार ना तीसरी बार तो मैं पीछे नहीं रह सकती मेरे मतलब गिव अप नहीं करना ना हाँ बिल्कुल नहीं करना उन कोशिश कर देना कहते ने पैर रखने नूं जगह दो बैठन नूं आपे दो वाह ग्रेट हम ये हर कह चीज़ सकते हैं में। कि उनकी ज़िंदगी का ये मूल मंत्र था कि पहली बार किया असफल रहे कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर किया असफल रहे कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी बार करोगे, बार बार अटेम्प्ट करोगे तो आप सक्सीड ज़रूर होगे। नानी जी कुछ ऐसी ही हैं, कामयाबी तो मिलेगी कामयाबी मिलेगी। मेहनत तो करते हैं फल मिलता है मिलता है। राइट 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 राइट। जिस तरह मर्जी जिस टाइप ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ अच्छा नानी जी, क्योंकि आपसे मिलने से पहले जब मैंने आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की, वहाँ पे मैंने हर बार मुझे ये पता चला कि आपकी ज़िंदगी में एक कहें शिकवा, आपका एक सपना कि मैं खुद कमाऊँ, जो आप नहीं कर पाए, है ना। शादी के बाद की लाइफ में भी आप बिजी हो गए। शादी तो पहले बेटा हाँ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਆ हाँ जी ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ अच्छा ਸਕੂਲ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ जी ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ हाँ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰ बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰੋਗੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਿਚਿੰਗ ਨੀਟਿੰਗ ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕੋਈ ਤੋਂ ਬੀਬਰਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਰੋਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੇਟਾ ਸ਼ੈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ देखा हाँ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ अच्छा ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੁਛ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ मौका नहीं मिल गया ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ कोई ऐसा कम नहीं ठीक है ठीक ठीक है, है मैं समझ गई। अच्छा मतलब परिवार ने आपको मोटिवेट किया, आपको आप पूरा साथ दिया कि आप अभी शुरू करो,
जिसमें आप परफेक्ट हो। बिल्कुल। तो अच्छा ठीक है, फिर सबसे पहले आपने क्योंकि आपको कमाना था, आपने सबसे पहले क्या किया? बेसन की बर्फी थी जिससे आपने शुरुआत की? एक दिन बेटा मेरी बेटी तो मैं बैठी, ठीक है। शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਇਕੱਠੇ ਪੀਂਦੇ अच्छा। ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ हाउ ਸਕਦੇ। स्वीट, हाउ स्वीट, ग्रेट। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਾਵਾਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ना खूबसूरत है। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮੇਰਾ जी। ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲ ਐਵੇਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਕੁਛ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ, ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੀਜ ਵੀ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵੇਸਣ 'ਚ ਪਾਏ, खुद सारा काम किया। ਖੁਦ। ठीक है। फिर? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਇੰਨੇ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਫੀ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ हाँ हाँ। ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ। ठीक है। हाँ जी। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ अच्छा। ਸਾਰੀ। पर वो खास बात तो वो बेसन की बर्फी थी ना। हाँ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ हाँ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜੀਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, हाँ ਦਾਲ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ जी। ਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, हाँ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। हाँ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਓ। ठीक है। ठीक है। फिर ऐसे शुरुआत हुई। ਹਾਂ, हाँ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ठीक है। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਕੋਲ। ठीक ਹਾਂ, है। ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਕਰੋ, हाँ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ। अच्छा। ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। हाँ। ਰਵੀਨਾ ਸੂਰੀ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ। वाओ। ग्रेट ग्रेट। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ डिज़ाइनर, बेटा शेफ है, सारे बच्चे। अच्छा तो फिर वो मिठाई बना के आपने बनाई कहाँ? बिठा कर हाँ। मैं टमाटर की चटनी बनाई, अच्छा। ओके। ठीक है। फिर अचार बनाया, हाँ। जो मौसम की चीज़ बना के बर्फी वेले गर्मी होने करके ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਬੇਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, अच्छा। ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾਏ, ठीक है। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਸੈਂਪਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ। अच्छा। हर एक चीज़ का टमाटर की चटनी ना जड़ा कुछ सबका बना सैंपल रख सारा लिया। मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी इतनी सब चीजें सुनकर। वो बना के असी उत्थे छोटी जी मंडी लगती, अच्छा। पिंड के नेड़े नेड़े ऑर्गेनिक मंडी लगती, अच्छा। असी उत्थे बह गए। ओके। ठीक। उन्हें जाने सन बहुत अच्छी तरह बैठ मेरे नाल गए। अच्छा। ठीक है। मेरे मोढे मेरी बांस अच्छा। सज्जी बांस सी मेरी मैं तुषार देने वाली शुरू कराने वाली, तो उन्हें मेरे नाल गए ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ। अच्छा। ओके। वाओ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਟੇਸਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ
उन्होंने शादियाँ रखी। अरे वाह। मैं ये कहूँगी नानी जी कि कहते हैं ना किसी भी काम की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। आपका तो सपना ही मीठा था, फिर आपने काम भी उसी से शुरू किया और उसका जो रिएक्शन है लोगों का वो भी आपको मीठा ही मिला। बहुत अच्छा लगा बेटा। तो ये स्वाद की जो जर्नी है नानी जी की ऐसे शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है कि यहाँ से तो शुरुआत हो गई, लेकिन आगे क्या कुछ हुआ जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक पहले ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में, कहीं मत जाइएगा। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। और आज बात स्वाद की हो रही है और इस स्वाद की कहानी के साथ कहानी जुड़ी हुई है ग्लोबल नानी कही जाने वाली हरभजन कौर जी के साथ, क्योंकि ये कहानी जुड़ी हुई है जिनके स्वाद का ये सफ़र आज से ठीक 6 साल पहले शुरू हुआ था। तो चलिए सबसे पहले एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं। नानी जी एक बार फिर से स्वागत आपका रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। तो ब्रेक में जाने से पहले, क्योंकि आप वो जिक्र कर रहे थे उस पल का, उस टाइम का, कि जब आपने अपनी बेटी के सामने अपनी ख्वाहिश रखी कि मुझे कुछ करना है, अपने अधूरे सपने को पूरा करना है, फिर वो शुरू हो गया, फिर वो आगे कारवां कैसे बढ़ता चला गया। और मुझे सबसे पहले तो वो बताए कि आपके हाथ में जब आपके जीवन की पहली कमाई आई, वो पल, वो मोमेंट, वो आपकी खुशी क्या थी? पहले तो किसी वाहिगुरु जी अरदास की, वाहिगुरु तेरी मेहरबानी, तेरा दिता है, तुझे मैंने इस पासे लगाया, अंग संसहाय। हाँ जी। मन मेरा चढ़िया करना चले जो मेरे को हो सके। और जिन्नी क कमाई आई है मैं देख के दस नहीं सकती मैनू किन्नी की खुशी है। जे मैं क्या करांगी तो कोई ना कोई कामयाबी मिलेगी। अज थोड़ी है, कल इस तो ज़्यादा भी हो सकती। मैं लगातार काम करती। 5 किलोग्राम बेसन से बनी बर्फी और 10 बोतल टमाटर की चटनी बेचकर उनकी पहली कमाई 2500 रुपए की हुई, जो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। अपनी पहली कमाई को उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को आधा आधा दे दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया और बर्फी और टमाटर की चटनी के साथ अचार भी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। पहली कमाल 2500 होना। अच्छा। जिन्नी की चीज से उसने मतलब सारी चीज नहीं, पर वो खुशी वो एक अलग खुशी सी और ओदी खुशी वक्री। वी अंडरस्टैंड जी। जिस तरह जमीन ते पैर नहीं ना टिकता, हाँ, तो वही हाल मेरा। वाह वाह, मन क्या बात है। इन्ना खुश। ये बच्चियां ने उत्साह देना। मेरी ये बच्चे बहुत अच्छे, मैनू बड़ा ही उत्साह दिता उन्होंने। उस कुड़ी की गल मैं बेटी की सुनानी। मैं बेसन बनाती, हाँ बनाती रूटीन च, हाँ जी, जेड़े खांदे सन पसंद। हाँ जी। पहले तो घरदियां वास्ते बनाती रही। हाँ एक काम तो मैं हुण शुरू किया ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ते फिर हुण एक लड़की का शादी आ गई। वो कहने लगी कि मैं बाजारी कोई चीज नहीं मंगानी। अच्छा, ये मैं जो बनाई नानी नानी बनाएगी। मर्सी की मैं वो देनी है। अच्छा, ओके, वो बनाना शुरू की। मैं कहा बेटा मैं इन्नी ग्रेट, किस तरह बनावांगी। अच्छा। कहती नहीं हौली हौली बनाओ तो तुसी अच्छा। मैं बनाई। कुछ टाइम के बाद ग्लोबल नानी की पोती मलिका सूरी की शादी का प्रोग्राम था, जिसमें काफी लोग इकट्ठा हुए और तब नानी ने करीब 350 मेहमानों को आधा किलो बर्फी, 1 बोतल चटनी और 1 डब्बी अचार गिफ्ट के तौर पर दिया। क्या क्या बनाया आपने? बेसन की बर्फी, अच्छा, अचार कि कोई जैम, मार्मलेट। अच्छा मार्मलेट साढ़े घर रंगियां लगियां। अच्छा अच्छा, ते ये बनाया। अच्छा बास्केट एडे एडे पापा ने कोलों मंगवाई। अच्छा, बास्केट दे विच बड़ी तरह अच्छी तरह सजाई। अच्छा,
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਾਸਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ अच्छा ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਪਾਣੀ। अच्छा ਦੂਜੇ 2-3 ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਚਾਰ, ਚਟਨੀਆਂ, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਚਟਨੀ, ठीक है ठीक है ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। नहीं मंगवाई ना। अच्छा ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। बिल्कुल 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 ਤੇ क्योंकि ਇਹ हम भी ऐसे ही देखते हैं कि हाँ जी। ब्याह शादियों में, पार्टियों में, हर कहीं सब बाहर से मंगवाते हैं, बनाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर कभी देखा होगा हमने जब घर का ही नहीं। कोई सदस्य सब सब- सब बनाए। सब बनाए, मन की खुशी, आप भी बड़ी खुश कि बे अपनी And बाकी भी खुश। घर की चीज बनी था रोज हाँ बाजार दी नहीं, इन्हों बड़ी खुश और माँ पे बड़े खुश हो। अच्छा हाँ मन भरता है बच्चा कुछ एक ठीक करे तो उन्होंने उस तरह की दसना चाहती सी। अच्छा बिल्कुल बस की तरह इन्होंने नाल बना के तैयार करके सारा ठीक है ठीक ਤੇ है ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ उस खुशी से बड़ा कुछ भी नहीं है। अच्छा नानी जी, आप मुझे एक चीज बताएं कि बीच में अभी कोविड टाइम भी था। हाँ। क्योंकि अभी आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 6 साल अभी हो चुके हैं जब आपने अपना ये स्टार्टअप शुरू किया। कोविड के टाइम पे फिर ਬੇਟੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਆ, हाँ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, अच्छा ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ। हाँ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ठीक ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੋਈ। अच्छा नानी जी, आप मुझे एक बात बताओ कि क्योंकि अब आप खुद नहीं, लेकिन हाँ आपके पास जो हुनर है, आपका जो हाथों का एक स्वाद है, वो आप दूसरों में बांट रहे हो, मतलब आप दूसरों को सिखा रहे हो। अभी जो किचन बार खुला आपकी ओर से, आपकी फैमिली की ओर से खोला गया, वहाँ पर जो बर्फी बनाने वाले हैं, अचार बनाने वाले हैं, क्या उनके हाथ में भी वो स्वाद है? ये वो बनाते हैं, कौन उसको चेक करता है? ਮੈਂ ਕਰਨਾ अच्छा नानी जी चेक ਤੇ करते हैं। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, अच्छा ठीक है ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, हाँ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। अच्छा ठीक है ਤੇ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। हाँ हाँ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ, अच्छा ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ, ਟੇਸਟ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਰ ਮਿਲਦਾ हाँ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਖਾਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੇਸਟ ਕਰਾ ਕੇ अच्छा ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ हाँ तो पैक तो होएगा। फिर पैक। अच्छा अप्रूव्ड होता है, पहले नानी जी अप्रूव करती हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेटे अपनी मन की तसल्ली करांगे तो जरूरी है। ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ बिल्कुल ਲੱਗੇਗਾ। बिल्कुल, ये बात आपने एकदम सही कही। ਭੁੰਨਣ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। क्या? हाँ अच्छा नानी जी, मैं ना जब से आपसे बात कर रही हूँ, मैंने एक चीज़ महसूस की है कि आज का जो टाइम है ना, वहाँ पे अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ खाने का मन कर रहा है तो चलो बाहर से मंगवाओ। लेकिन कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ कि लोग बाहर से मंगवा नहीं सकते थे, लोगों ने घरों पे वो दोबारा से चीज़ें शुरू कर दी, बना के खुद खाना, है ना। लेकिन आप इस टाइम को कैसे देखते हैं? मतलब जो लोग बाहर से मंगवा के खाना घर पे, आप ये इस टाइम को कैसे देखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਸਾਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਜਮੀ ਉਹ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਠੀਕ ਕਰਾਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਭ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਾਓ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਘਿਓ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਚੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਵੀ ਕਾਜ ਸਵਾਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਹੀ आपने। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ। नानी जी, क्योंकि एक टाइम था जब आपने अपनी बेटी से अपनी जो इच्छा थी आपके मन की वो आपने उन्हें बताई, क्योंकि आज मैं आपसे मिली हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देखो आपने अपनी ज़िंदगी के एक लंबा जो सफ़र है वो गुजारा है। अब 96 साल की हैं आप, और क्या आज भी अभी भी आपके मन में कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश है जिससे आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, या जो एक सपना था वो हो गया पूरा बस? तो ये सपना तो बेटा कोई ना कोई हो रहा है। हाँ, तो अभी क्या है? हाँ। अभी भी कोई कुछ ना इच्छा? कुछ अजय भी हत्थां ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ हाँ। ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ हाँ ਤੇ ਕਰਾਂ हाँ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਖਵਾਵਾਂ ਪਿਆਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਵਿਹਲਾ ਬਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਤ हाँ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਪ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੀ ਬਣਾਓ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। बहुत जरूरी है, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। बहुत जरूरी है। ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ, ਅਭਿਆਸ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ। बिल्कुल। नानी जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज भी जब घर पे सब अपना अपना बिजी होते हैं, आप कभी अकेले बैठे होते हैं, बचपन का वो टाइम और तब से लेकर अब तक का टाइम, जब आप अपनी ज़िंदगी को देखती हैं, सोचती हैं उसके बारे में, आपको कैसा फील होता है? प्लस ये भी कि आज क्योंकि 6 साल ये जो आपके रहे हैं बहुत ख़ास रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी इच्छा उस पर पूरी की, आपका सपना पूरा हुआ। ओवरऑल आप अपनी ज़िंदगी को लेकर आज क्या सोचती हैं, कैसा फील करती हैं, आप क्या महसूस करती हैं अपने बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में? मैं अपने मन में कुछ हिम्मत की है, कोई टाइम कुछ नहीं, टाइम कोई नहीं, उम्र कुछ नहीं। तुसी करने वाले बनो, किसी भी उम्र च तुसी काम कर एग्जैक्टली करना चाहिए। जिन्नी देर जिंदगी है उन्नी देर तुसी बेला बैठ के नहीं, अपने कुछ ना कुछ करते नानी जी, आपकी ये जो हिम्मत है ना, जो आप जिसका जब जिक्र बार बार कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है कि वही जो हिम्मत है वो आज हमें भी मिल रही है। मैं यही कहूँगी कि जब भी किसी इंसान को लगे कि उनके पंखों में आज जान आ गई है तो उसे सिर्फ उड़ने की ज़रूरत है, जैसे एक वक्त में आप उड़ी। तो बहुत अच्छा लगा नानी जी आज आपसे बात करके। बस एक मेरी जो ख्वाहिश है वो अधूरी रह गई, वो ये कि आपको मिठाई बनाते हुए देखना। आई विश वो मेरी जो कामना है वो पूरी हो जाती आज, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं। तुम टाइम दियो, हाँ आओ तो बना दो। बिल्कुल बिल्कुल नानी जी, बिल्कुल। पर मैं ये कहूँगी आज आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके हमें सच में बहुत 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 अच्छा लगा। मैनू बहुत अच्छा लगा बेटा कि मैं किसी गले अपने आप किसी की मदद कर सका, कुछ करना जिसने ना
मन की खुशी है। मैं जो मेरी मन की चाहना सी, मैं कमाई करके देखनी सी कि मैं किस तरह करनी है तो कि रिजल्ट आना। अच्छा। पर मैनू ये जिन्नी कि मैं पहले बनाई, आस्ता आस्ता हुण बन गई, हुण तो काम तो फर्क पै गया बहुत। तो जिन्ना पर शुरू की पहले दिन मेरे वाहिगुरू अगे अरदास करनी, दाता हिम्मत दे दी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हिम्मत दे, जिन्ना देर मेरे को हो सकता मैं काम करूँ। चलो मैं हम तो वाहिगुरु चल- जी से यही कामना करते हैं, वो आपको ऐसे खुश रखें, आपको ऐसे Thank you. सेहतमंद रखें, Thank you, ताकि बेटा। आपके कहीं वो जो हाथों का स्वाद है ना वो औरों तक पहुंचता रहे और वो स्वाद हम तक भी पहुंचता रहे। चलो वाहिगुरू बेटा, ये तो कुदरत कराने वाली मौका मिल गया, जिंदगी का ये पहला मौका। नहीं तो मैं कितने बेटे बाहर जाना, जो तो जान लगे तो मन में होश भी आ गई भी करना चाहिए। बिल्कुल, खींचे की कमाई का बहुत फर्क। बहुत फायदा है, बहुत फायदा। हरभजन कौर जी की ये जो कहानी है, नानी जी की जो कहानी है, हमें बहुत इंस्पायर करती है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जैसा हम प्रोग्राम की बेहद शुरुआत में कह रहे थे कि जब कुछ करने की आपने ठानी हो, कोई सपने हो ना, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती है। एज इज़ जस्ट अ नंबर, उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप कभी भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। लाइफ में जब आपने कुछ करना चाहा हो और आप नहीं कर पाए, आपने गिव अप करने की ठान ली हो, मैं तो यही कहूँगी कि आप हरभजन कौर जी को याद कर लेना, अपने आप हिम्मत आ जाएगी। I'm very, very proud of my mother. Actually, she's my everyday's dose of inspiration. So, from being a very shy and always behind the curtain person, she's today such a confident person. And what I learned is that it is the financial independence that really empowers a woman. And another thing, we are, as a family, we are driven by her belief that it's okay to slow down, but never ever stop. अक्सर ऐसा होता है कि उम्र के पड़ाव पर आकर हमारे अंदर नया सीखने की चाह खत्म हो जाती है, लेकिन हरभजन कौर जी आज भी ये मानती हैं कि उन्हें जिंदगी में आगे बहुत कुछ सीखना है। जिंदगी के उनके ये खट्टे मीठे पल, उनके ये अनुभव हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लाइफ में गिव अप करने की बार बार हम जब सोचते हैं तो हमें एकाएक हरभजन कौर जी के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ सपनों को पूरा करने के लिए किसी प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया, बल्कि हंसकर बस उनका सामना किया और अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया। उम्र मायने नहीं रखती, ये उन्होंने प्रूव कर दिखाया। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में उनकी कहानी आपको कैसी लगी? फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने सुझाव या अपना फीडबैक देने के लिए आप info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर हमें मेल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत लेंगे, लेकिन इस वायदे के साथ कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक यंग जनरेशन के साथ। जी हाँ, जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो छोटा या बड़ा काम ये कुछ नहीं होता। एज इज जस्ट अ नंबर, आप कभी भी कुछ भी शुरू कर सकते हैं। और उस यंग पीढ़ी की स्टोरी को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले हफ्ते।